हेलो एवरीवन। सो अब हम लोग लव इज़ ब्लाइंड का सेकंड एपिसोड स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये एपिसोड स्टार्ट होता है टयोंग के घर से। टयोंग का फैमिली का कल्चर ट्रेडिशनल है, जैसे कि जंगकुक का फैमिली मॉडल जनरेशन का है और जंगकुक के फैमिली के ऑपोजिट टयोंग का फैमिली ट्रेडिशनल है। टयोंग का फैमिली ब्रिटिश फैमिली है। वो लोग कुछ दिन के लिए सिर्फ कोरिया आए हैं और आरएम किम का अपना भैया नहीं है। आरएम के डैड टयोंग के ग्रैंडफादर की कंपनी में एक एम्प्लॉय के रूप में काम करते थे, जो काफ़ी अच्छा एम्प्लॉय था। एक बार आरएम के डैड और उसकी मॉम दोनों कंपनी के काम से ही बाहर जा रहे थे, तभी उन दोनों का कार एक्सीडेंट में निधन हो गया। आरएम तब काफ़ी छोटा था। तब टयोंग के दादाजी ने कहा, आरएम अब से तुम हमारे ही घर में रहोगे। टयोंग का सिर्फ एक ही भैया है, जो आरएम नहीं कोई और है। टयोंग के फैमिली में ग्रैंडफादर, मम्मी, डैडी एंड 2 ओल्डर ब्रदर है। इन लोगों की फैमिली भी काफ़ी हैप्पी फैमिली है। इन लोगों की फैमिली में एक रूल है कि ये लोग लव को बिल्कुल पसंद नहीं करते। इन लोगों का मानना है कि किसी के लिए भी रिश्ता अगर ढूंढना है तो उसकी फैमिली ढूंढते, खुद बच्चे नहीं ढूंढते। इसलिए इनके फैमिली इन तीनों ब्रदर को लव से दूर रखते। टयोंग का एक ही फ्रेंड है जिसका नाम जिमिन है। जिमिन टयोंग के घर आया और टयोंग के मॉम से पूछा, आंटी टयोंग कहाँ है? उसकी मॉम ने रिप्लाई दी, टयोंग सुबह से बैठकर गार्डन में पता नहीं क्या कर रहा है। तुम तो उसके फ्रेंड हो ना, तुम ही जाकर पूछ लो उससे वो क्या कर रहा है। वो हम लोगों को तो कुछ बता नहीं रहे। बोल रहे जब काम हो जाएगा तब बता दूंगा। तब जिमिन गार्डन की ओर गया। वो जब गया तो उसने देखा चारों तरफ से पेपर बिछड़ा हुआ था। कई सारे पेपर उड़ रहे थे। उस पेपर के बीच से हमें टयोंग का शक्ल दिखता है, जो कि बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था। उसके आँखें तो बहुत प्यारा सा था। फिर जिमिन बोलता है, इस पेपर के बंडल से निकलोगे तुम? कर क्या रहे हो टयोंग? इतना तो पढ़ाई हम लोग ने एग्ज़ाम में भी नहीं किया होगा जितना कि तुम्हारे आसपास बिछड़ा हुआ है ये पेपर। तब टयोंग बोलता है, अरे मेरा पेपर उड़ रहा है, पकड़ जिमिन उसे। तब जिमिन और टयोंग मिलकर सभी पेपर को इकट्ठा किए। टयोंग ने कहा, थैंक यू जिमिन, नहीं तो मेरा सारा मेहनत बर्बाद हो जाता। मैं कितना मेहनत से ये सब इकट्ठा किया था, रात भर जाग के मैंने ये सब बनाया है पेपर। तब जिमिन ने कहा, अरे मुझे तो बता क्या है इसमें? तू कोई नया कोर्स तो नहीं कर रहा है अकेले अकेले मुझे बताए बिना? टयोंग ने कहा, ऐसा कुछ नहीं है, ये पढ़ाई का पेपर नहीं है, ये तो मैरिज पेपर है। जिमिन ने कहा, किसका मैरिज, किसका शादी हो रहा है? टयोंग ने कहा, इस पेपर में मेरी होने वाली भाभी का फ़ोटो है एंड डिटेल्स है, जो मैं अपने आर्यन भैया के लिए ढूंढ रहा हूँ। जिमिन ने कहा, तेरे कितने भाभी हैं? मैंने तो सुना था आर्यन भैया का शादी हुआ ही नहीं है। तब टयोंग ने कहा, हाँ मैं कब बोल रहा हूँ उनका शादी हो गया, मैं तो उनके लिए लड़की पसंद कर रहा हूँ, इसलिए तो इतना सारा पेपर सेलेक्ट कर रहा हूँ मैं। ये सब पेपर मैं भैया को और फैमिली को दिखाऊंगा, उनमें से उन लोग को जो पसंद आएंगे उनसे ही मेरे आर्यन भैया का शादी हो जाएगा। तब जिमिन ने कहा, आर्यन भैया के लिए अगर लड़की ढूंढ रहे उनसे एक बार पूछना चाहिए ना, कहीं उन्हें कोई और पसंद हो तो? टयोंग ने कहा, क्या बात कर रहे तू? आर्यन भैया को कोई पसंद होगा? नेवर, ऐसा हो ही नहीं सकता है। मेरे फैमिली में कोई भी कभी लव करते ही नहीं है, सभी का अरेंज मैरिज ही होता है। और भैया तो काम छोड़ के कभी लड़कियों पे ध्यान ही नहीं दिए, तो उनको कहाँ से कोई पसंद आ जाएगी? हम लोग जिन्हें भी ढूंढेंगे ना, भैया उन्हीं से शादी करेंगे। तब जिमिन ने कहा, कुछ ज़्यादा ही नहीं है स्ट्रिक्ट तुम्हारी फैमिली, इतना भी स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए। शादी तो लोग अपने लिए करते हैं ना, तो सिलेक्ट भी तो अपना होना चाहिए ना। तब टयोंग ने प्यार से कहा, बुद्धू हो जिमिन तुम, वेडिंग इंसान अपनी फैमिली के लिए करते ना कि अपने लिए, तो चॉइस भी तो फैमिली का होगा ना। जिमिन ने कहा, तो कितना भोला है टयोंग, तुझे तो कुछ भी नहीं पता है बाहर दुनिया में क्या चल रहा है, लोग क्यों करते हैं शादी। इस सब का कारण ना ये है कि तू हमेशा घर में ही रहता है, कभी बाहर निकला ही नहीं है, तो तू बाहर की दुनिया को क्या जानेगा। टयोंग ने कहा, मैं अपनी दुनिया में खुश हूँ, मुझे नहीं जाना है बाहर, मुझे नहीं जाना है बाहर, मैं तो अपने घर में खुश हूँ। मेरे पास मेरे प्यारे से दादाजी है, मेरे माँ और पापा हैं और मेरे भैया भी है, सभी मुझसे इतना प्यार करते,
फिर मुझे दूसरों से क्यों मिलना है? फिर मैं अपने घर से दूर क्यों जाऊँ? तब जिमिन ने कहा, अगर तू बाहर ही नहीं जाएगा तो तेरी लाइफ में लव कैसे आएगा? टेयोंग ने कहा, मेरी फैमिली ने मुझे साफ साफ मना किया है लव से दूर रहने के लिए। मुझे किसी से लव नहीं करना है। और ये लव होता क्या है मुझे तो ये भी नहीं पता है। फिर मैं ऐसा क्यों करूँगा भला? और जो चीज़ मेरी फैमिली को नहीं पसंद है वो चीज़ मैं कभी नहीं करूँगा। तब जिमिन ने कहा, तो क्या हमेशा ऐसा ही रहेगा? कॉलेज के समय भी तेरे पीछे इतनी सारी लड़कियां मरती थी पर तू किसी को कोई भाव ही नहीं देता था, ना किसी से बात करता था, ज़्यादातर अपने पढ़ाई पे ध्यान देता था। अब भी ऐसा ही रहेगा तू? हमेशा ऐसे ही रहेगा तू? कभी तो बदल। जब मैं पहले था ना कॉलेज में तब तो मैं बहुत गर्लफ्रेंड बनाता था, पर जब से टेयोंग तू आया ना मेरी लाइफ में मेरा फ्रेंड बनकर, तब से तो तूने मुझे लड़कियों लोगों से काफ़ी दूर कर दिया। खुद तो बात करता नहीं था और मुझे भी नहीं करने देता था। आज मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है ना, इस सब का जिम्मेदार तू है टेयोंग, सिर्फ तू और तेरे ये फैमिली। टेयोंग ने कहा, तू कैसा बात बोल रहा है? तुझे पता है ना लव करना गलत बात है। तुझे तो मेरा धन्यवाद करना चाहिए क्योंकि मेरे आने के बाद जिमिन तू सुधर गया। और मैं थैंक यू बोलता अपनी फैमिली का क्योंकि मेरी फैमिली मुझे इतना अच्छा बनाए। मेरी फैमिली ने मुझे ज्ञान दिया और मैंने तुम्हें ज्ञान दिया। फिर टेयोंग प्यार से बोलता है, एक बात पूछूं जिमिन तुमसे? तुम हमेशा प्यार प्यार करते रहते हो, ये प्यार होता क्या है और कैसे होता है लोगों को और क्या फ़ायदा है इसका? अगर तुम मुझे इस तीनों सवाल का जवाब अच्छे से बताया तब मैं तेरा कोई एक बात मानूंगा। जिमिन ने कहा, तब तो एकदम मैं रेडी, अभी मैं तुझे बताता हूँ। फिर जिमिन स्टार्ट किया बताना। जिमिन ने आँख बंद किया और प्यार से बोलने लगा, प्यार एक फीलिंग है जो किसी को भी कभी भी हो सकता है। लव कोई जानबूझकर नहीं करता है, वो अचानक किसी को भी किसी स्पेशल को देखकर हो ही जाता है। लव कई प्रकार से हो सकते हैं। अधिकतर प्यार लोगों के रूप से होता है। सेकंड, लव किसी के गुण को देखकर होता है। और थर्ड, बातों से होता है। अगर एक बार किसी को सच्चा प्यार हो गया ना तो उसे तोड़ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। जिमी ने कहा, देखा टेयोंग, दे दिया ना तुम्हारे सभी सवाल का जवाब। तब टेयोंग ने कहा, नहीं नहीं नहीं, एक सवाल बच गया। जिमी ने कहा, क्या? तब टेयोंग ने कहा, प्यार का लाभ क्या होता है? इससे क्या फ़ायदा होता है? जिमिन था सोचने लगा, फिर बोला, अच्छा चलो मैं बताता हूँ। अगर तुझे फ़ायदा जानना है ना तो ज़्यादातर लड़कियों को ही फ़ायदा होता है क्योंकि बॉयज़ हमेशा उसका हेल्प करते हैं हर एक समय, उसे स्पेशल फील करवाता है, उसे बहुत सारा गिफ्ट मिलता है और उसके लिए दूसरों से लड़ता भी है वो। और कोई भी बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड के ऊपर मुसीबत आते हुए नहीं देख सकते, वो उसकी मुसीबत को सॉल्व कर देते हैं। टेयोंग ने कहा, देखा मैंने कहा था ना, मैं तुम्हारा हेल्प कर दिया हूँ। अच्छा ना तुम्हें किसी के लिए लड़ना नहीं पड़ रहा है, ना ही तुम्हें गिफ्ट लाना पड़ रहा है और ना ही किसी को मुसीबत से बचाना पड़ रहा है, क्योंकि अगर किसी को तुम मुसीबत से बचाओगे तो खुद भी तो मुसीबत में पड़ोगे ना। तब जिमी ने कहा, अरे रुको रुको, मैं बताता हूँ ना, लड़कों को भी एक फ़ायदा है। गर्लफ्रेंड भी कभी कभी गिफ्ट देती है लेकिन लड़की तो किसी को बचा नहीं सकती है ना। फिर जिमिन प्यार से बोलता है, टेयोंग तुझे करना चाहिए। टेयोंग ने कहा, जिमिन, ना तो मैं किसी को स्पेशल फील करवाऊँगा और ना ही मैं किसी का हेल्प करूँगा क्योंकि मैं खुद स्पेशल हूँ। मैं किसी का हेल्प कैसे कर सकता हूँ? मैं तो खुद कितना नाजुक हूँ। मुझे अगर थोड़ा सा भी चोट लग जाता है ना तो मुझे बहुत रोना आता है। और अगर जिमिन तू चाहता है कि मैं किसी से प्यार करूँ तो तू किसी को ऐसा ला जो कि मेरा हेल्प करे, मुझे स्पेशल फील करवाए और मेरे लिए बहुत सारे गिफ्ट लाए, बहुत सारे कैडबरी, तब मैं सोच भी सकता हूँ। जिमी ने कहा, ऐसा थोड़ी ना होता है, मैं तेरे लिए ऐसी लड़की लाऊं जो तुझे स्पेशल फील भी करवाएगी, तुझे गिफ्ट भी देगी, जो तुझे बातों से प्रोटेक्ट करे। टेयोंग ने कहा, नहीं नहीं, मुझे चाहिए तो वो तीनों गुण एक जन में ही चाहिए। अगर तो ऐसा किसी को ला सकता है तो ला, नहीं तो मेरे सामने इसके बारे में बात भी मत करना। जिमी ने कहा, अगर तुझे ऐसे नहीं मिलेगी कोई लड़की तो क्या, तो कभी किसी से प्यार नहीं करेगा? टेयोंग ने कहा, यस। और तुझे पता है ना जिमिन, मेरी फैमिली सभी अभी घर में ही है। अगर मेरी फैमिली को पता चला कि तू मेरे सामने लव के बारे में बात कर रहे है तो पता है ना तेरे साथ क्या होगा? सभी मिलकर तुझे डांटेंगे, फिर तेरा और मेरा मिलना भी बंद कर देंगे। फिर जिमिन ने कहा, इतना अनुशासन में कोई किसी लड़की को भी नहीं रखता है जितना तो तीनों भाई को रखा है तुम्हारी फैमिली ने।
टैयोंग ने कहा क्या करूँ, मैं हूँ ही ना इतना स्पेशल, इसीलिए मेरी फैमिली भी मुझे प्रोटेक्ट करते हैं। जिम ने कहा ये सब बात छोड़, अच्छा ये बता तू मेरे साथ घूमने जा रहे हैं ना आज। टैयोंग ने कहा कौन सा घूमना, मुझे तो नहीं पता था तुम कहीं घूमने जाने वाले हो। जिमी ने कहा हाँ, आज मैं और तू घूमने जा रहे। टैयोंग ने कहा ठीक है मैं जाऊँगा, लेकिन तू जाकर मेरी फैमिली से परमिशन लेकर आ। जिमी ने कहा हाँ यार, कैसा मुसीबत में पड़ गया मैं, तेरी फैमिली से मैं बात करूँगा, मेरी बात सुनेंगे वो लोग। टैयोंग तेरे कहने पर ही तेरी फैमिली मान सकते, और किसी के भी कहने पर नहीं, तू ही मांग ले ना यार परमिशन, चलते हैं ना आज घूमने। देखा, इतना सारे सवाल का जवाब दिया ना मैंने, तूने कहा था एक बात सुनेगा मेरा, मतलब यही है कि तू मेरे साथ आज बाहर जा रहा है। टैयोंग ने कहा वैसे तो मुझे ज़्यादा बाहर जाना पसंद नहीं है, लेकिन तू बोल रहा है और आज मैं बहुत खुश हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि चला जाऊँ। ठीक है आज चलते हैं। टैयोंग ने कहा पहले ये फ़ोटो और डिटेल्स मैं अपने रूम में रख के आता हूँ, फिर हम दोनों मिलकर मम्मी पापा से परमिशन ले लेंगे। टैयोंग सब पेपर लेकर गया और जिमिन भी उसका हेल्प किया, और जाकर वो लोग अपने रूम में वो सभी पेपर को रख लिए, और उसके बाद वो लोग नीचे आ गए। टैयोंग अपने भैया से बोला भैया मैं बाहर जाना चाहता हूँ आज, सो आप मम्मी को बोलो ना कि मुझे बाहर जाने दें। आर्यन ने कहा। टैयोंग तुम बाहर जाओ, मैं मम्मी से परमिशन ले लूँगा। टैयोंग ने कहा थैंक यू सो मच भैया, ओके मैं जाता हूँ। और फिर टैयोंग अच्छे से रेडी होकर उसके जिमिन और टैयोंग निकल गए। जिमिन टैयोंग को बिना बताए टैयोंग को लेकर डिस्को चला गया। जब ये दोनों डिस्को पहुँचे बाहर ही, तभी टैयोंग ने कहा ये कहाँ लेकर आया मुझे तू जिमिन। तब जिमिन ने कहा ये डिस्को है, यहाँ पर बहुत मज़ा आता है। मुझे पता है कि ये डिस्को है, लेकिन डिस्को में लोग अजीब अजीब हरकत करते हैं और अजीब अजीब डांस करते हैं। मैं तो उन लोग को कभी समझ ही नहीं पाता हूँ कि ऐसा क्यों करते हैं। मैं लोगों से क्या मतलब है, जिमी ने कहा लोग कुछ भी करे, हम दोनों को तो आता है ना अच्छा डांस, हम दोनों करेंगे अपना डांस। टैयोंग ने कहा तो घर में भी तो कर सकते थे, इधर लाने का क्या जरूरत था। और फिर जिमिन थोड़ा जोर से बोला देख टैयोंग, बहुत पैसा करके खर्चा किया मैंने इस टिकट के लिए, ये यहाँ का सबसे फेमस डिस्को है, यहाँ पर बड़े बड़े लोग ही आते हैं, अब तू मेरा पैसा बर्बाद मत कर, चुपचाप अंदर चल। फिर टैयोंग ने कहा डिस्को चाहे छोटा हो या बड़ा, लोग तो वही करते हैं ना जो हर डिस्को में करते हैं, अजीब अजीब हरकत। जिमी ने कहा ऐसा मत बोल यार, कोई अगर सुन लिया तो पीटेगा हम लोग को। टैयोंग ने कहा टैयोंग को कोई कुछ नहीं बोल सकते, अब उसे नहीं सुनना है तो ना सुने, मैं तो वही बोलूँगा जो मेरा मन कहेगा। तभी जिमिन टैयोंग का हाथ पकड़ा और बोला चल अंदर चल। जिमिन टैयोंग को खींच रहा था, लेकिन टैयोंग मूर्ति की तरह खड़ा था तो खड़ा ही था। तभी वहाँ पर एक बहुत स्टाइलिश सा कार आता है। सभी उसी कार को देख रहे थे, जिसमें से एक लड़का निकला जो बहुत ही सुंदर सा ड्रेस पहना हुआ था और काफ़ी हैंडसम लग रहा था। जिमिन का नज़र उस लड़का पर ही गया। तब जिमिन टैयोंग को बोला टैयोंग देखना उधर। टैयोंग ने कहा क्या देखना, मुझे नहीं देखना, मुझे कुछ नहीं देखना। जिमिन ने कहा एक बार देख तो सही। टैयोंग ने भी मुड़कर देखा। तब जिमिन ने कहा पता है ये कौन है। टैयोंग ने कहा मुझे क्या पता कौन है, अब मुझे क्या करना है। जिमिन ने कहा पता ये तो मेरा दुश्मन है। टैयोंग ने कहा क्यों, तूने कभी इससे बात किया है। जिमिन ने कहा मैं कहाँ इससे बात कर पाऊँगा, देख नहीं रहे कितना भीड़ है इसके सामने, मैं आज तक कभी इसे देखा भी नहीं था सामने से, मैंने तो सिर्फ टीवी पर देखा है इसे। टैयोंग ने कहा तो तेरा दुश्मन कैसे हो गया। तब जिमिन ने कहा ये लड़का ना कोरिया की सबसे रिच फैमिली का इकलौता बेटा है, इसीलिए इतना पॉपुलर भी है, सभी लड़कियां इसके पीछे मरती है, ये फेमस है, ये रिच है, ये हैंडसम है, क्या कमी है इसमें। अब एक सुंदर लड़का को दूसरे सुंदर लड़का से जलन तो होगा ही ना, इसलिए मैंने जब से इसे टीवी पर देखा है ना, तब से मैं इससे जलता हूँ और तब से ये मेरा दुश्मन बन गया। टैयोंग ने कहा तू पागल हो गया है, पागलपंती करना बंद कर। फिर वो लड़का डिस्को की ओर जा रहा था। तभी टैयोंग बोलता है क्या फ़ायदा है इसे डिस्को में जाकर और इतना फेमस होकर, ये भी तो बाकियों के जैसे डिस्को में जाकर वही सब करेगा जो डिस्को के लोग करते हैं, अजीब अजीब हरकत। तभी जंगकुक का नज़र टैयोंग की ओर गया और जंगकुक ने टैयोंग से कहा हु आर यू। जिमिन हल्का से खींचते हुए बोल रहा था टैयोंग चल यहाँ से। टैयोंग ने कहा रुक अभी जवाब देता हूँ मैं से, और बोला जंगकुक के सामने जाकर। टैयोंग ने जंगकुक से कहा मेरी फैमिली ने कहा है मुझे कि किसी भी अजनबी को अपना नाम नहीं बताने के लिए, इसलिए मैं नहीं बताऊंगा, और मैं तुम्हें अपना नाम बताना ज़रूरी नहीं समझता हूँ। तब जंगकुक ने कहा अच्छा तुम अपना नाम नहीं बता सकते किसी अजनबी को, लेकिन
तुम किसी अजनबी के बारे में कुछ भी उल्टा फुल्टा बोल सकते हो कहीं भी? इतना समझ नहीं है तुम्हारे पास कि बिना किसी को जाने उसके बारे में कुछ भी उल्टा फुल्टा नहीं बोलना चाहिए। और तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं क्या अंदर जाके अजीब गरीब हरकत करूँगा? टेयोंग ने कहा, तुम भी अंदर जाकर बुरे लड़कों जैसे लड़कियों से चिपक चिपक के अजीब अजीब डांस करोगे। जंगकुक ने कहा, अच्छा छोड़ो, मैं तो अंदर जाकर अजीब गरीब हरकत करूँगा, चिपक चिपक के कुछ भी करूँगा। और तुम तो बाहर खड़े होकर ही अपने फ्रेंड के साथ चिपक चिपक के लोगों को कमेंट पास कर रहे हो। दूसरे को बोलने से पहले अपने आप को देखो। टेयोंग ने जिमिन को धक्का दे दिया और बोला, मुझसे दूर है जिमिन। और टेयोंग ने कहा, तेरे कारण जिमिन, मुझे इसने क्या क्या कह दिया। जिमिन ने कहा, इसमें मेरी क्या गलती, मैं तो बोल ही रहा था तुझे कि चल ना अंदर। तब जिमिन ने जंगकुक से कहा, देखो जो भी टेयोंग ने कहा उसके लिए सॉरी। जिमिन ने कहा, जो भी कहा मेरा फ्रेंड तुमसे जंगकुक, उसके लिए सॉरी। उसके तरफ से मैं तुमसे माफ़ी मांग रहा हूँ। मेरा फ्रेंड थोड़ा भोला है, इसलिए वो कुछ भी बोल देता है, और वो पहली बार आया है ना यहाँ पर, इसलिए वो ऐसे सब बोल रहा है। जंगकुक ने कहा, मैं तुम्हारा सॉरी क्यों एक्सेप्ट करूँ? जिसने गलती किया है वही बोलेगा सॉरी। टेयोंग ने कहा, और तुम्हें क्या लग रहा है मैं तुम्हें सॉरी बोल ही दूँगा? मैं कोई सॉरी नहीं बोलने वाला। मैंने गलती क्या बोला है तुम्हें? बस तुम लोग का असलियत बता दिया तो बुरा लग गया? ऐसा हरकत करते समय नहीं लगता है और बोलते समय लगता है। जंगकुक ने कहा, तुम पागल हो, कब देखा तुमने मुझे ऐसा कुछ करते हुए? तब टेयोंग ने कहा, जो ज़्यादा स्टाइल मारता है ना वो तो ज़्यादातर ऐसा करता है। और तुम पर मुझे शक नहीं, मुझे तो तुम पर विश्वास है कि तुम तो ऐसे ही होगे। जंगकुक ने कहा, तुम्हें तो अब सॉरी बोलना ही पड़ेगा और मैं बुलवा के रहूँगा। जिमिन टेयोंग का हाथ पकड़ के जल्दी से जल्दी अंदर ले आया। तभी नैन्सी आई और जंगकुक से बोली, क्या बात है, क्या हुआ? तब जंगकुक ने कहा, वैसे तुम क्या कर रही हो नैन्सी? तब नैन्सी बोली, मैं तो घूमते घूमते आ गई थी यहाँ पर, चलो साथ में मिलकर डांस करेंगे। टेयोंग जंगकुक को सुनाते हुए ज़ोर से बोलने लगा, देखा जिमिन, गर्लफ्रेंड भी लाया है अपने साथ। देखा, मैं गलत नहीं बोला था, मैं लोगों को एक नज़र में ही पहचान जाता हूँ। मुझे तो ये लड़का ठीक लगा ही नहीं, इकलौता शरीफ लड़का सिर्फ मैं ही हूँ यहाँ पर। जंगकुक भी नैन्सी का हाथ पकड़ के अंदर आया। फिर डांस शुरू हुआ। एक तरफ जिमिन और टेयोंग काफ़ी अच्छे से डांस कर रहे थे, दूसरी तरफ नैन्सी जंगकुक से बोलती है टेयोंग को दिखाते हुए, कितना क्यूट है वो लड़का, मेरा बस चले तो मैं वर्ल्ड वाइड हैंडसम का पद दे दूँ इसे। जंगकुक बोला, बकवास बंद करेगी तो? तब नैन्सी बोली, उसकी खूबसूरती से तुम भी जल गए ना जंगकुक, सच बोल दिया तो बुरा लगा। तब नैन्सी बोली, तुम भी डांस करो ना जंगकुक। फिर जंगकुक भी डांस करना शुरू कर लिया। सभी कोई काफ़ी देर तक डांस कर ही रहे थे। डांस करते करते टेयोंग और जंगकुक आमने सामने आ गए। फिर जंगकुक टेयोंग को पकड़ लिया और बोला, उस समय तो तुम भाग गए, अब नहीं भाग पाओगे। जब ही जंगकुक ने टेयोंग को पकड़ा, टेयोंग को ऐसा लगा जैसे कि सब कुछ रुक सा गया हो। टेयोंग को ऐसा फील हो रहा था जैसे कि पूरे डिस्को में सिर्फ जंगकुक और टेयोंग ही है। फिर जंगकुक टेयोंग के साथ डांस करने लगा और डांस करते करते जंगकुक टेयोंग के आँखों में ही देख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि जंगकुक टेयोंग की आँखों में खो गया है और वो दोनों डांस करते करते एक दूसरे में खो गए थे। टेयोंग को आज पहली बार कुछ अलग सा महसूस हो रहा था। दूसरी तरफ से नैन्सी देख रही थी और नैन्सी मन में बोलने लगी, मुझे तो जंगकुक डांटा कि उसका तारीफ़ क्यों कर रहे हो, और अभी खुद उसके साथ डांस कर रहा है। ये दोनों एक दूसरे के डांस में इतना खो गए थे कि इन लोगों को दिख ही नहीं रहा था कि लोग इन्हीं दोनों को देख रहे। कुछ जन इन दोनों के बारे में गलत गलत बातें भी कर रहे थे, बिल्कुल वैसे जैसे कि टेको हेटर लोग करते हैं। बट इस सभी बातों से ना तो टेको को कोई फ़र्क पड़ता है, ना हमें, और ना ही BTS आर्मी को। जंगकुक लोगों का बात सुन पा रहा था, पर जंगकुक को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि कोई भी कुछ भी बोले। इसी बीच एक आवाज़ आता है, सर, हम लोगों ने सभी को पकड़ लिया है, अब हमें चलना चाहिए। ओके, आज के लिए इतना ही। इस स्टोरी में आप लोगों को टेको के रियल लाइफ के बारे में भी कुछ बातें पता चलेगा। सो नेक्स्ट पार्ट जरूर देखिएगा, ये स्टोरी काफ़ी मज़ेदार होने वाला है। मेरा 1000 सब्सक्राइबर का टारगेट है, इसलिए मेरे वीडियो को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए एंड लाइक, जिससे नेक्स्ट पार्ट सबसे पहले आपके पास ही जाएगा।
मेरे पास एक और स्टोरी है जो मैं बहुत जल्द अपलोड करने वाली हूँ। और आपको मेरा ये स्टोरी लव इज़ ब्लाइंड कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और क्या आप लोग को थर्ड एपिसोड देखना है? Thank you for watching this video. Please like, share and subscribe.